हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 1.2 के बारे में। दोस्तों, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो इस चैनल पर आवें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग जान चुके हैं प्रश्नावली 1 के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 2 के प्रथम नंबर क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है दोस्तों, प्रथम नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड खंडों के रूप में व्यक्त करें। अर्थात कुछ संख्या दिया हुआ है, इस संख्या को हमें तोड़ना है। किस रूप में? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। प्रथम संख्या 140 है, दूसरा संख्या 156 दिया हुआ है, तीसरी संख्या 3825, चौथी संख्या दिया हुआ है 5005 और पांचवी संख्या दिया हुआ है 7429। दोस्तों, इन सभी संख्या को हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो प्रथम नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। प्रथम नंबर क्वेश्चन में का प्रथम नंबर कितना दिया हुआ है? 140। क्या दिया हुआ है? 140। इसको किस रूप में तोड़ देना? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है। इसमें 2 से भाग देंगे तो ये 70 बार में टूटेगा। ये भी तोड़ेंगे, ये 35 हो जाएगा। 5 से लगाएंगे, ये 7। ठीक है, फिर 7 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1। जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको क्या करेंगे? तोड़ते रहेंगे। अर्थात 140 को तोड़ दिए तो कितना बार में 2 है? 2 बार में 2 आया, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। ये सभी का गुणज इधर लिख देंगे। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, उसी प्रकार सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर में कितना दिया हुआ है? 156। कितना दिया हुआ है? 156। इसको भी तोड़ेंगे। सेम वैसा ही 2 से भाग देंगे तो ये 78 आ जाएगा, फिर 2 से 39 हो जाएगा, फिर 3 से लगेगा 13 हो जाएगा, फिर 13 से लगाएंगे, एक बार में कट जाएगा। ठीक है, अर्थात 156 को क्या लिख सकते हैं? कितना 2 है? 2 बार, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। ये हो गया। ठीक है, अब चलेंगे किस पे? थर्ड पे, तीसरा पे। पहला का तीसरा कितना दिया हुआ है? 3825। अब इसको भी तोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में इसका क्या है? 5 है। ठीक है, अर्थात सम संख्या नहीं है, विषम है। विषम में 3 आता है, 3 से पहले लगा के देखेंगे। तो 3 से लगाने का तरीका, इस सभी कुछ संख्याओं को जोड़ देंगे। यदि इन सभी संख्याओं का योगफल 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या 3 से विभाजित होगा। अर्थात 5 2 7 7 8 15 3 18 18 3 का गुणज है, इसलिए इसमें 3 से भाग लगेगा। ठीक है, 3 से लगाएंगे, ये 1200 हो जाएगा 75। ठीक है, फिर 3 से लगेगा, ये आ जाएगा 425। अब 3 से नहीं लगेगा, अब लगेगा ये 5 से। ठीक है, 5 से लगाएंगे तो ये 85 आ जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे, ये 17 हो जाएगा, और फिर 17 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1। जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक भाग देते रहेंगे। ठीक है, तो अर्थात 3825 को जब हम तोड़े हैं, 2 बार 3 आया, अर्थात 3 का स्क्वायर, 2 बार 5 है, 5 का स्क्वायर गुने 17 और गुना में 1। ये हो गया आंसर। ठीक है, 3 नंबर समाप्त। अब हम चलते हैं इसका चौथा, प्रथम का चौथा पे। 4 में क्या कर रहा है? 5005। ठीक है, प्रक्रिया वही है। तो ये विषम संख्या है। सबसे पहले किससे? तो 3 से देखेंगे। तो 3 से भाग देने से पहले क्या करना होता है? इन सभी संख्याओं का योगफल निकालना होता है। योगफल 10 आ रहा है, अर्थात 3 से विभाजित नहीं होगा। किससे हम दे सकते हैं? 3 के बाद विषम संख्या 5 आता है, 5 से लगाएंगे, 5 से लग जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। ठीक है, 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1001। क्या आ जाएगा? 1001। ठीक है, अब 1 है लास्ट में, इसलिए 5 से नहीं लगेगा। अब लगेगा 5 के बाद कौन सा विषम संख्या आता है? 7। 7 से लगाएंगे,
ठीक है। 7 से लगाएंगे ये आ जाएगा 143। ठीक है। अब 11 से लगाएंगे ये 13 बार में आ जाएगा। ठीक है। फिर 13 से लगेगा तो 1 बार में आ जाएगा, अर्थात 5005 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 गुने 1। ठीक है। यहाँ 4 हो गया समाप्त। अब हम इसका 5वां चलेंगे। 7400 कितना है, 29। इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है। ये विषम संख्या है, 2 से नहीं लगेगा, किससे, 3 से। 3 से भी नहीं लगेगा इसमें। ठीक है। क्योंकि इन सभी का योगफल 3 का गुणज नहीं होगा। जोड़ के देखते हैं। 7 4 11, 11 2 13, 13 9 कितना होता है, 22, अर्थात 3 से नहीं लगेगा। 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, ये लग जाएगा हमारा 17 से। ठीक है। 17 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 437। ठीक है। फिर 19 से लगाएंगे ये 23, फिर 23 से लगाएंगे तो ये एक बार में लग जाएगा। ठीक है। अर्थात 7429 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुने 19 गुने 23 गुने 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे होता है प्रश्नावली 1.2 का 1 नंबर क्वेश्चन समाप्त। अब हम लोग चलेंगे इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, अर्थात पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF ये होता है, ये जांच करना है। और उससे पहले हम इन दोनों संख्याओं से क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। किस विधि से निकालना है, तो वही अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको LCM और HCF निकालना है। ठीक है। तो दोस्तों एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आवे तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है। 2 का प्रथम नंबर क्वेश्चन है 26 और 91। इसका LCM HCF निकालना है और दोनों का जांच भी करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। 26 को तोड़ लेंगे, ये 13 हो जाएगा, फिर ये 13 से टूटेगा 1 हो जाएगा, अर्थात 26 2 गुने 13 गुने 1 आ गया। अब 91 को तोड़ेंगे। ठीक है। 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, ये 7 से लग जाएगा। 13 बार में फिर 13 से लगाएंगे, ये एक टाइम में आ जाएगा। ठीक है। अर्थात 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 13 गुने 1। ठीक है, लिख सकते हैं। चलो, हमको सबसे पहले HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। किसका HCF, तो 26 और 91 का HCF। HCF क्या होता है दोस्तों, HCF दोनों में जो संख्या मिल गया वो होगा HCF, और वो संख्या को यदि छोड़ देते हैं तो बाकी बची संख्या क्या हो जाएगा, LCM। इन दोनों गुणनखंडों में क्या मिल रहा है, तो इन दोनों गुणनखंड में 13 मिल रहा है ना, तो 13 हो जाएगा इसका क्या, HCF। ठीक है। और क्या निकालना है, तो LCM निकालना है। 26 और 91 का क्या चाहिए, LCM। ठीक है। जो संख्या मिल गया उस संख्या को छोड़ना है। ठीक है। अर्थात उस संख्या को एक बार लिखना है, सिर्फ एक बार। ठीक है। और बाकी बात सभी संख्याओं को लिख के गुना कर देंगे, जो आएगा इनसे बड़े। अर्थात इसमें 2 है, 2 गुने 13 दोनों में है, तो 13 को लिखेंगे एक बार। उससे पहले कम वाली संख्या 7 है, तो 7 लिख देंगे, और दोनों में मिल क्या रहा है, 13, तो 13 को लिखेंगे एक बार। ठीक है। अब जब हम इन दोनों को गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 182। ठीक है। अब हमें ये भी जांच करना है, जो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, ये जांचना भी है, तो लिखेंगे जांच। ठीक है। जांच में क्या लिखना है, पहली संख्या अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF होता है, ये जांचना है, तो लिखेंगे दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM।
दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? तो एक संख्या 26 है, दूसरा संख्या 91 है, अर्थात 26 गुने क्या 91 बराबर HCF गुने LCM। HCF कितना है 13, LCM कितना है 182। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। 26 को जब हम 91 से गुना करेंगे ये 2366 आ जाएगा। 182 को जब 13 से गुना करेंगे ये भी 2366 आ जाएगा, अर्थात ये दोनों क्या है बराबर है। तो क्या है LHS बराबर क्या है RHS। ठीक है, अर्थात ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, हम LCM और HCF निकाल लेते हैं तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इन दोनों क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे। सबसे पहले 510, इसको तोड़ लेना है किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड। 2 से 10 है, 2 से लगेगा ये टूटेगा, ये हो जाएगा 255। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगा के देखिए, 5 10 2 12, 3 से लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 85। अब 5 से लगेगा ये 17, फिर 17 से लगाएंगे 1। ठीक है, अर्थात 510 बराबर हो गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, चलो आगे। अब है 92, इसको तोड़ेंगे 2 से, ये आ जाएगा 46, फिर 2 से 23, फिर 23 से 1, अर्थात 92 क्या हो गया 2 का स्क्वायर गुने 23 गुने 1। ठीक है, अब सबसे पहले HCF निकालना है। HCF किसका, तो 510 और 92 का। HCF क्या होता है, दोनों में जो संख्या मिल गया वो हो जाएगा HCF। ठीक है, दोनों में मिल क्या रहा है तो ध्यान देंगे हम। ठीक है, दोनों में क्या मिल रहा है, तो 2 3 5 17 है, इसमें 2 है, 23 है, 1 है, इसमें भी 1 होगा, अर्थात 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। ठीक है, 1 2 मिल रहा है तो ये 2 हो गया HCF। LCM हम निकालेंगे, LCM किसका 510 और 92 का। जो संख्या मिला है उस संख्याओं को एक बार लिखना है, बाकी बार सभी संख्याओं को लिख देंगे। ठीक है, दोनों में 2 था, इसमें 2 बार 2 है, इसमें 1 बार है, अर्थात 1 आ जाएगा, और इसमें 1 2 बचा हुआ है वो भी आ जाएगा। गुने 5 गुना 17 गुना 23, 5 गुना 17 गुने में क्या 23, इन सभी को यदि हम गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 23,460। ठीक है, हमें अब जांच करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुने HCF। ये जांचना भी है। जांचना क्या है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या क्या है 510 गुने 92 बराबर HCF कितना आया है 2, LCM कितना है 23,460। इन दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, 510 को जब हम 92 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 46,920, और इन दोनों को भी गुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा 46,920, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF LCM का गुणनफल दोनों क्या है सेम है। ये हो गया आंसर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम निकाल लेंगे इसका दूसरा का तीसरा। 336 तोड़ेंगे 2 से, ये 168 आ जाएगा, फिर ये 2 से टूटेगा, ये 8 4 84 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे इसको 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7, फिर 7 से 1। ठीक है, अर्थात 336 बराबर 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 गुने 3 गुने 7 गुने 1, इतना हो गया। अब हम लोग 54 को तोड़ेंगे, ये 27, 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1,
अर्थात 54 बराबर 2 एक बार है 2, 3 1 2 3 बार है 3 पर पावर 3 इंटू 1। सबसे पहले HCF निकाल लेंगे। HCF किसका? 336 गोमा 54 का। HCF क्या होता है? दोनों में जो संख्या मिल गया वो HCF। एक 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है, अर्थात 2 गुने 3, 2 गुने 3 ये हो गया 6। ठीक है, फिर निकाल लेना है LCM। जो मिल गया उस संख्याओं को एक बार लिखना है, बाकी बार जो बचा हुआ संख्या सभी को लिख देना है। इनमें से 1 2 निकल गया तो क्या वो बच गया? यहाँ से 3 गो, 2 पे पावर 3, 2 गुने 2 पे पावर 3 गुने यहाँ से 3 1 निकल गया और यहाँ से 3 गो पर पावर 2 बच गया गुने 7। ठीक है, अभी सभी संख्या को हम गुना कर देंगे तो 2 का क्यू 8 दूनी 16, 16 नमा 144, 144 को जब हम 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 30 24। ठीक है, तो इसमें 3 भी है, एक छूटा हुआ। ठीक है, जो HCF के रूप में निकला था तो 3 भी लिखेंगे। ठीक, जब हम इन सबों को गुना करेंगे तो ये गुना करने के बाद आ जाएगा 30 24। ठीक, अब जांच लेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख देते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 336 गुने 54। इन दोनों संख्याओं को हम जब गुना करेंगे 336 को 54 से 18,144। ठीक है, अब HCF गुने क्या? LCM, ये भी आना चाहिए 18,344। ठीक है, 6 को गुना कर देना 30 24। ठीक है, ये भी आ जाएगा 18,144। ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसी अध्याय का क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। ठीक है, तो ये कुछ संख्याएं दिया हुआ है, 3 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और इस सभी क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? HCF और LCM। किस विधि से निकालना है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया हुआ था, इसमें LCM और HCF निकालना है हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, सबसे पहले 12 है, इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, किस विधि से तोड़ लेना है? तो अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से, ये 3 बार में जाएगा, फिर 3 से लगेगा 1, अर्थात 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 1। ठीक है, अब है 15, क्या है? 15, इसको भी तोड़ेंगे, 3 से टूटेगा 5, ये 5 से 1, अर्थात 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 1। ठीक है, अब इसमें बचा है 21, 21 को भी तोड़ेंगे, 3 से 7 बार में, ये 7 से 1 बार में, अर्थात 21 बराबर 3 गुने 7 गुने 1। ठीक है, अब HCF सबसे पहले निकालना है। तो HCF किसका? 12, 15 और 21 का। तो इन तीनों में जो संख्या मिल गया वो हो जाएगा HCF। तीनों में क्या मिल रहा है? तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है। 3 के अलावा और तीनों में कोई संख्या नहीं मिल रहा है, अर्थात HCF 3। फिर क्या निकालना है? तो LCM किसका? 12, 15 और 21। जो संख्या मिल गया उसको एक बार लिखना है, बाकी बात सभी संख्याओं को लिख के गुना कर देना है। ठीक है, वो हो जाएगा LCM। तीनों में मिल गया था तो 3 एक बार लिख देना है। 2 का स्क्वायर बचा हुआ है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं, इसमें 5 बच गया, 1 5 हो जाएगा और इसमें 1 7 बचा हुआ है, गुना 7। अभी सभी संख्याओं को गुना कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 का 4, 4 पचे 20, 20 सते 2 का 4 हो जाएगा, 4 पचे 20,
20 तिहाई 60, 60 सत्ते 7 छक 42, 420। ये आंसर हो गया और एक ही आंसर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम इन दोनों को भी हल करेंगे। पहले 17 है तो 17 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें 17 से ही भाग लगेगा। ठीक है, अर्थात 17 को लिख सकते हैं 17 गुने 1। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, इसमें भी 23 से ही भाग लगेगा। ये हो जाएगा 23 बराबर 23 गुने 1। 29 है, 29 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें भी 29 से ही लगेगा। अर्थात ये 29 बराबर 29 गुने 1। सबसे पहले HCF निकालना है, तो 17, 23 और 29 तीनों में जो मिल गया, तीनों में 1 मिल रहा है, तो HCF बराबर 1। LCM जो बचा हुआ है और जो संख्या मिला है उसको सिर्फ एक बार, और बचा हुआ सभी संख्या को लिख के गुना कर देंगे। ठीक है, 17 बचा हुआ है, इसमें 23 और इसमें 29, अर्थात 17 गुने 23 गुने 29, गुना में HCF का 1। अब 17, 23 और 29 को गुना करेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुना करेंगे तो 11,339 आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3, 8 है, इसको तोड़ेंगे 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, अर्थात 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर क्यू गुने 1। 9 है, ये भी टूटेगा 3 से, 3 बार में, 3 से 1 बार में, अर्थात 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुने 1। बच क्या गया 25, इसको भी तोड़ेंगे, ये 5 से जाएगा 5 बार में, फिर 5 से 1 बार, अर्थात 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुने 1। तो सबसे पहले निकालना है HCF किसका निकालना, 8 का, 9 और 25। अब तीनों में जो मिल गया वो HCF, 5 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 1, अर्थात तीनों में 1 मिल रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा 1। और क्या निकालना है हमें इसमें, और निकालना है LCM। क्या निकालना है LCM किसका, 8 का, 9 का और 25 का। अब HCF में क्या होता है, तो जो LCM में क्या होता है, जो HCF निकल गया वो एक बार, और बाकी बात सभी संख्याओं को लिख के गुना करना है। बचा क्या हुआ है, 3 का स्क्वायर 2 का क्यू और 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 2 का क्यू और 5 का स्क्वायर ही बचा हुआ है। इन सभी को गुना कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। जब हम इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा 1800, आंसर हो गया। ठीक है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 होता है यहीं पे समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, HCF 306 657 का दिया हुआ है 9, अर्थात दो संख्या दिया हुआ है, एक है 306 और दूसरी संख्या है 657। इसका HCF दे दिया 9 और LCM इसमें ज्ञात करना है। दो संख्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, तो LCM निकालना है इसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, तो वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो HCF गुने LCM बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये हम जानते हैं। तो HCF क्या है 9, LCM निकालना है, तो LCM x माने या LCM ही लगाने देते हैं। LCM दोनों संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या है 306, दूसरा है 657। LCM बराबर 306 गुने 657 बटा, LCM के साथ 9 गुना में था, इधर आके भाग हो जाएगा। अब हम लोग काट देंगे इसको, जो आएगा और आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको काटेंगे, ये जाएगा दोनों 73 बार में, अर्थात LCM बराबर 306 गुने 73। इन दोनों को गुना करके लिख देंगे, जो होगा वो आंसर हो जाएगा, अर्थात 22,338
38, ये हो गया आंसर LCM। ठीक है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 होता है यहीं पे समाप्त। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अर्थात एक दिया हुआ है 6 पर पावर n, तो कह रहा है 6 पर पावर जब n रहे तो n का मान एक प्राकृत संख्या अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 रखेंगे तो क्या इस संख्या में 0 आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे, ध्यान देंगे, यही क्वेश्चन है दोस्तों। एक ध्यान देने वाली बात है, इधर ध्यान देंगे। हम लोग क्या जानते हैं, किसी संख्या के अंत में 0 कब आता है, जब उस संख्या में 5 और कोई एक सम संख्या हो, मान लो 2। ठीक है, तब जाके ये क्या होगा 10, अर्थात लास्ट में क्या है 0। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 2 5 और एक अन्य कोई सम संख्या मान लो 8, यह क्या होगा 40, लास्ट में क्या है 0। अर्थात इसमें दिया हुआ है 6 पर पावर n, जहाँ n क्या है एक प्राकृत संख्या, मान लेते हैं n का मान क्या हो 1 हो, तो 6 पर पावर 1 अर्थात 6 को 2 और 3 में लिखेंगे, 0 आएगा नहीं। यदि n का जगह 1 लिए ना तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 0 आया नहीं। 6 पर पावर कितना 3, ठीक है, तो ये कितना हो गया 36, 6 216, इसमें भी 0 नहीं है। अर्थात n का मान यहाँ कुछ भी बैठाते जाएंगे ये 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो कह रहा है 6 पर पावर n अंक पर समाप्त हो सकती है, जहाँ n क्या है एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या दोस्तों 1 से स्टार्ट होता है। अब कहीं पे ठीक है, अर्थात क्या 6 पर पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रखेंगे तो इसमें 0 नहीं आएगा। तो 0 आने के लिए क्या होना चाहिए, तो उसमें 5 होना चाहिए और एक कोई सम संख्या होनी चाहिए, तब उस संख्या के अंत में क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि कोई संख्या यदि 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, हम क्या जानते हैं, कोई संख्या के अंत में यदि 0 आता है तो वह संख्या में 5 से भाग लगेगा। ठीक है, यही जानते हैं। अर्थात 6 पर पावर n, हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 पर पावर n, अर्थात 2 पर पावर n इंटू 3 पर पावर n, ये लिख सकते हैं। तो 6 पर पावर n, इसमें 5 आना चाहिए था ना 0 होने के लिए, लेकिन 5 इसमें नहीं है। लिखेंगे 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 है, 5 नहीं है, केवल क्या है 2 है और 3 है। ठीक है, इसलिए 6 पर पावर n के अभाज्य
गुणनखंड में अवाच्य गुणनखंड में 5 संख्या नहीं होगा। ठीक है, इसमें 5 होगा 6n में, कभी नहीं होगा, नहीं होगा। अतः 6n किसी भी प्राकृत, अर्थात कौन सा n का मान प्राकृत, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया आंसर। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा, व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है क्यों। अर्थात एक व्याख्या ये दिया हुआ है, एक व्याख्या ये, अर्थात दो संख्या, इसको हल करेंगे तो एक संख्या मिलेगा, इसको हल करेंगे तो एक संख्या मिलेगा। कह रहा है वो संख्या भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या है तो क्यों। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें किसी न किसी संख्या से भाग लगता हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। या तो सम से भाग लगेगा या विषम से भाग लगेगा। ठीक है, तो वह संख्या क्या कहलाएगा, सम संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसको यदि हम ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है, क्या कॉमन आ सकता है, 13, अर्थात 13 इसका विभाज्य संख्या है, भाजक संख्या है। इसमें क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में 5 है, 5 कॉमन आ जाएगा, अर्थात 5 इस संख्या को विभाज्य कर रहा है। ठीक है, तो दोनों संख्या का विभाज्य संख्या हमको पता चल गया, एक का 13 है दूसरा का 5 है, इसलिए ये दोनों संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। अब इसी को हम लोग भाषा के रूप में लिख देंगे और आंसर हो जाएगा। पहली संख्या को मान लिए यह है, इन दोनों संख्या, इस संख्या में से 13 कॉमन ले लेंगे, यह 7 गुने 11 प्लस बन जाएगा 1, अर्थात 13 से ये संख्या क्या है, विभाज्य है। ठीक है, लिखेंगे 13 इस संख्या का गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या तेरह से विभाज्य होगा, 13 से विभाज्य होगा। दूसरी संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, इसमें से क्या कॉमन आएगा, 5 बचेगा, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1, अर्थात 5 क्या है, इस संख्या का गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, उसी प्रकार लिखेंगे 5 इस संख्या का गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या 5 से
विभाज्य होगा, इसलिए यह संख्या क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अतः पहली संख्या को 13 विभाजित कर रहा है और दूसरी संख्या को 5 विभाजित कर रहा है, इसलिए यह क्या है, एक भाज्य संख्या है। लिखेंगे अतः पहली संख्या 13 से और दूसरी संख्या 5 से विभाज्य है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या भाज्य संख्या है। यह संख्या भाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त। अब हम लोग चलेंगे इस चैप्टर का लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, कर पुनः वह किस समय पर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, अर्थात 18 और 12 का HCF निकाल लेंगे, उसके बाद LCM निकालेंगे। तो HCF नहीं, इसमें सिर्फ LCM से ही काम चल जाएगा। तो इन दोनों में हमको क्या निकाल लेना है, LCM निकाल लेंगे। जो LCM आएगा अर्थात वही समय होगा जो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा उतने ही समय के बाद। ठीक है, तो किसका LCM निकालना है, 18 और 12 का। 18 और 12 का क्या निकाल लेना है, LCM। 18 और 12 का LCM निकालना है। ठीक है, LCM किसका, 18 और 12 का। तो आवाज गुणनखंड करते हैं 2 से, 9 बार में जाएगा, फिर 3 से, 3 बार में, फिर 3 से 1 बार, अर्थात 18 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 का स्क्वायर गुने 1। अब 12 को भी तोड़ेंगे, 6, 3 और 1, अर्थात 12 बराबर 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने LCM। ठीक है, किसका, 18 और 12 का। जो संख्या मिल गया उसको एक बार लिखना है, बाकी बात सभी संख्या को लिख के गुना कर देना, वही LCM होगा। ठीक है, तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 2, इसमें 2, अर्थात दोनों में 1 2 मिल गया और इसमें 1 2 और बच गया, हो गया। चलो ठीक, 3 का स्क्वायर गुने 3, 1 1 3 दोनों में मिल रहा है, अर्थात 1 और 3, इसमें से एक एक्स्ट्रा 3 बचा हुआ है, 3 गुने 1। अभी सभी को गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 चौक 36। ठीक है, वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेगा, 36 मिनट के बाद। लिखेंगे अतः वे दोनों पुनः 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त, अर्थात प्रश्नावली 1.2 यहीं पे होता है समाप्त। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली
3 के बारे में, जिसमें हम लोग सिद्ध करेंगे √5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, मानेंगे उल्टा और इसमें दिया रहेगा √5 एक परमेय संख्या है, ये सिद्ध करना रहता है। इसके विपरीत हम लोग मानते हैं तब जाके ये सिद्ध होता है √5 एक अपरमेय संख्या। ठीक है, ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज वह इतना ही। तो आप यदि हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।